गांव वालों की आंखों में सपने, खेतों में सूरज की किरणें और हवाओं में पहाड़ों की गुनगुनाहट के बीच एक लड़की रहती थी जिसका नाम था गीता। वह नन्ही सी, पतली दुबली, हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी, मगर उसकी आंखों में पहाड़ों जितनी दृढ़ता थी। उसका बचपन पहाड़ों की चोटियों पर भेड़ों को चराते हुए बीत रहा था। वह नदियों के किनारे पत्थरों से हमेशा बातें करती रहती और जब शाम होती तो दादी की कहानियों में खो जाती। उसे हर कहानी में एक नया सपना और हर पहाड़ पर एक नया रास्ता दिखता था। उसके गांव में पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके गांव के आसपास कोई विद्यालय भी नहीं था जहां जाकर वह पढ़ाई कर सके। उसका बचपन ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन उसके गांव में एक शिक्षक आए, अक्षरों का जादू लेकर, ज्ञान का दीप जलाकर। गीता भी उनसे मिलने के लिए गई। उनकी ज्ञान की बातें सुनकर गीता का मन भी किताबों में बस गया। अब वह रात को चांदनी के नीचे और दिन में खेत के मेड़ पर हर पल वह पढ़ती रहती। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और सवालों का कारवां भी बढ़ता गया। पहाड़ों की चोटियां अब उसे सिर्फ ऊंचाई नहीं बताती थीं, बल्कि अब वह इतिहास, भूगोल और विज्ञान की किताबें बन गई थीं। नदियों का सफर अब सिर्फ पानी का बहाव नहीं रह गया था, अब वह समुद्रों, महासागरों और जलवायु की कहानी हो गई थी। किंतु गीत जिस गांव में रहती थी उस गांव में लड़कियों को पढ़ाने की परंपरा नहीं थी। गीता की पढ़ाई का पूरे गांव में विरोध हुआ, ताने मिले, लेकिन गीता अपने इरादे पर अडिग रही। वह पहाड़ों की तरह खड़ी रही और अपनी आवाज को नदी की तरह बहाती रही। उसके हौसले ने गांव के रीति रिवाजों को हिला कर रख दिया। आखिरकार उसके गांव के लोगों ने उसके जुनून के आगे हार मान ली और वह शिक्षक उसे पढ़ाने लगे। गीता गांव की पहली पढ़ी लिखी लड़की बन गई। पढ़ाई के साथ ही गीता ने गांव की समस्याओं को भी समझना शुरू कर दिया, जैसे गांव में पानी की कमी, खेती का नुकसान, शिक्षा का अभाव। ये सब उसे चुभने लगे थे। उसने गांव की महिलाओं को एकजुट किया और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। गीत धीरे धीरे गांव के मुखिया के साथ मिलकर पहाड़ों से पानी लाने के लिए नहरें बनवाई, बारिश के पानी को जमा करने के लिए डैम बनाए और गांव में छोटा स्कूल खोला जहां गीता और महिलाएं बच्चों को पढ़ाती थीं। धीरे धीरे गीता की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में हरियाली लौट आई, बच्चों की आवाजें स्कूल में गूंजने लगीं। गीता की कहानी पहाड़ों से निकलकर शहरों तक पहुंच चुकी थी। उसे बहुत सारा सम्मान और पुरस्कार भी मिले, लेकिन वो पहाड़ों और नदियों की बेटी बनकर ही रही। एक दिन एक बड़ी कंपनी उसके गांव के पास पहाड़ को खोदकर खदान बनाने के लिए आई, जिसका काफी विरोध हुआ, पर कंपनी के दबाव के आगे गांव वालों की आवाज कमजोर पड़ गई। लेकिन गीता ने हार नहीं मानी। उसने पर्यावरण विभाग को बुलाया और कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें वह सफल भी हो गई। उसके हौसले के आगे वह बड़ी कंपनी झुक गई। कंपनी ने सारा काम समेट कर वहां से चली गई और पहाड़ बच गए और नदियां बहती रहीं। गीता की कहानी एक ज्वार बनकर आसपास के गांवों तक पहुंची। वहां की औरतें भी पढ़ने लगीं। पहाड़ों की बेटियां पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं। इस तरह गीता की कहानी एक नदी की तरह बहती रही, गांवों और शहरों को सींचती रही, नए सपने जगाती रही। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गीता की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो पहाड़ों की तरह सपने देखती है, नदियों की तरह बहती है और अपने हौसले से दुनिया बदल देती है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने गांव, अपने शहर, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए जुट जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर अपनी अपनी कहानियां लिखें और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच और जाति पाति की कोई दीवार ना हो। हम सब भाईचारे के साथ एक ही छत के नीचे रह सकें। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।